नेतांतर शालिनी दीदी, आदित्य, अनु दीदी, पुष्पलता बुआ जी, इन लोगों कंप्लेंट में दिख रहा है उषा दीदी, तो इसी नेतांतरण कुछ देर के लिए चर्चा प्रारंभ करी है हमने। जैसे फूलना का वांछन चल रहा है, चर्चा का क्रम ना टूटे इसलिए हमने तो फिर अपना थोड़ी देर के लिए आधा घंटा चर्चा का टाइम रहेगा भैया। जय नमोस्तु। तुमसे निंदिरो से निंदिशा परम गति पद विंद भव नमियो सिद्ध शुभा गुरुवे से गुपति रुई गुपति ज्ञान सहका तारुणि तरुणि समर्थ मुनि गुरु संसार निवा हम जो थो से निवरी अर्थ तीर्थ जो है विनाश भव जो मुना ममल ज्ञान फलो। एक को गुरु को धर्म को साची को बारंबार नमस्कार। आचार्य प्रवर्ष भैया मंगलेशरण अर्घ धुव समोशरण उत्पन्न जयवन 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 अर्घ धुव समोशरण उत्पन्न जयवंत। बोलिए श्री आचार्य सद्गुरु तारंतरण मल्लाचार्य जी महाराज की जय। भैया अपने यहाँ तो फेर का विषय चल रहा है सम्यक्त शुद्धम हृदय मस्तम। सम्यक्त के शुद्ध 8 गुण भैया। ऋषि दीदी, पूनम दीदी, सारिका जी और सरिता चाची, पुष्पलता बुआ जी, जिन सब लोग आप लोग अटेंडेंस में यहाँ अपना गुण का सम्यक्त के 8 गुणों का विशेष निरूपण चल रहा है। जहाँ आचार्य तरंग स्वामी कह रहे हैं जीव संवेग, निर्वेद, निंदा, गरिया और कर्मों की सारी विकृतियों को उपशमित करता हुआ आत्म स्वभाव की भक्ति में तन्मय हो जाता है। अब ये बात आपको जब समझ में आएगी जब आपको स्वभाव का बहुमान होगा। जैसे जब अपन फूलना गाते हैं ना, फूलना में अपन कुछ भी गाएं तो अपने को अनंतर से भक्ति आने लगती है, अंतर से बहुमान आने लगता है, अंदर से आनंद आने लगता है, अंतर से खुशी होने लगती है, अंतर से रोमांच होने लगता है। ये क्या होता है भैया? जब भक्ति उमड़ती है, काय की भक्ति उमड़ती है, गुरु महाराज की भक्ति हो गई या जिन भगवान के वचनों की भक्ति हो गई, एक रोम रोम से रोमांच चलता है, एक आनंद चलता है, एक प्रसन्नता उछलती, ऑटोमेटिकली उछलती, बिना समझे बिना कुछ करे उछलती। तो ये सहज होने वाला शुभ परिणाम, ये सहज होने वाली बाहर की भक्ति हो या गुरु महाराज के वचनों का बहुमान हो, ये सहज होने वाला बाहर का परिणाम है। लेकिन यहाँ तारण स्वामी जो भक्ति कह रहे हैं वो सम्यक भक्ति है। जब ऐसी निश्चय सम्यक दर्शन की भक्ति ज्ञानी साधक को होती है तब ही उसके अंतर से ऐसी फूलनाओं का आनंद निकलता है। फूलनाओं में आनंद कहाँ है भैया? फूलनाओं में आनंद कहाँ है? फूलनाओं में आनंद सम्यक्त में ही तो है। बिना सम्यक दर्शन के, बिना सम्यक को ग्रहण किए इनका आनंद कैसे आएगा? क्योंकि इनमें आत्मरमणता के अलावा बात ही क्या है। तो यहाँ अपन क्या कह रहे हैं भैया? जितना भी आनंद है ये संसार में जीवों को, अज्ञानी जीवों को जो आनंद है वो शरीर का आनंद है, वो संयोग का आनंद है, वो पाप परिग्रह विषय कसाय का आनंद है। लेकिन जो आत्म साधक को आनंद है, जो ज्ञानी जीव को आनंद है, वो आनंद काय का आनंद है भैया? वो आनंद है अंतर आत्मा का, अतीन्द्रिय आत्मा का, अपने अतीन्द्रिय स्वभाव। और भैया वो अतीन्द्रिय स्वभाव का आनंद कब आ सकता है भैया? कब जीव ले सकता है उस अतीन्द्रिय आनंद को? उस अतीन्द्रिय आनंद को जीव जब ले सकता है जब उसके अंतर में सम्यक्त गुण का उदय तो हुआ है।
आत्मिक प्रसन्नता कब होती, आत्मिक आह्लाद कब आता है भाई? जब वो अंतर आत्म स्वभाव स्वीकार होता है। जब वो अंतर आत्म स्वभाव स्वीकार होता है, सामने से कसायों का भाव अभाव हो जाता है, मन में से कठोरता और द्वेष के परिणाम निकल जाते हैं, मन में से अज्ञान काम आसक्ति निकल जाती है भैया। काम विकार अहंकार की तीव्र अहंकार की भावनाएं, ये सब जब मंद हो जाती हैं, तीव्र अहम के भाव जब नष्ट हो जाते हैं, तब जीव को भक्ति उमड़ती है। जब तक अहंकार रहता है, जब तक भक्ति भी नहीं उमड़ती। तब नकली वाली भक्ति उमड़ती है, नाच लो, गा लो, बजा लो, ठोक लो, पीट लो, वो नकली भक्ति है, डुप्लीकेट है। लेकिन जब जीव के अंतर से अहंकार की भावना मंद होती है, अहंकार और कसाय की भावना मंद होती है, तो शुभ परिणाम वाली भक्ति उमड़ती है। शुभ परिणामों का आनंद आता है, शुभ परिणाम में जीव प्रसन्न होता है, शुभ भाव में जीव प्रसन्न होता है। लेकिन जब जीव को अंतर स्वभाव का बहुमान आता है, अंतर स्वभाव की रुचि लगती है, अंतर ज्ञानानंद स्वभाव में जब जीव किल्लोले करता है, तब जीव को अंतर ज्ञान आनंद स्वभाव में किल्लोले करने वाले जीव को अंतर आत्मा से बहुमान आता है भैया। अब ये जो अंतर से आने वाला बहुमान है ना, इस अंतर से आने वाले बहुमान से आत्मिक प्रसन्नता से जो भक्ति उमड़ती है, जो भक्ति गुण उत्पन्न होता है, उसे आचार्य तारा स्वामी कह रहे हैं। भक्ति क्या है भैया? अपने दर्शन ज्ञान में स्वभाव के आनंद में सराबोर हो जाने का नाम भक्ति। भक्ति है आत्मा में डूब जाने का नाम। भक्ति है अपने अंतर आत्मा में प्रसन्न होके अपने बहुमान में रत हो जाने का नाम है भैया। ऐसी भक्ति कब उत्पन्न होती है? ऐसी भक्ति का सहकार होता है जब जब आपके कसायों का उपशम हो गया। एक बात याद रखो भगवान आत्मा, यदि कसाय तीव्र होंगी तो भक्ति नहीं आएगी, यदि कसाय तीव्र होंगी तो अंतरात्मा का बहुमान नहीं आएगा। यदि यदि आपके राग देश के परिणाम अधिक होंगे तो आपको अंतरात्मा में रमणता रूप अर्थात अंतरात्मा की प्रसन्नता रूप भक्ति के भाव नहीं आएंगे। भक्ति का भाव सिर्फ उस जीव को आ सकता है जिसके पास कसायों का पल्ला कमजोर हो। दो प्रकार की भक्ति उमड़ती है भैया। एक शुभ भाव वाली भक्ति होती है, वो व्यवहार होती है। वो दूसरी भक्ति होती है अपने आत्म गुणों के प्रकाश में, अपने ज्ञान आदि गुणों के प्रकाश में भैया। जहाँ अपना दर्शन दिख रहा है, जहाँ अपना ज्ञान दिख रहा है, जहाँ अपना आचरण दिख रहा है, जहाँ अपना तप दिख रहा है, जहाँ अपना देखो भक्ति दर्शन ज्ञान दिख रहा है, अपना चारित्र दिख रहा है, अपना तप दिख रहा है, जहाँ दर्शन ज्ञान चारित्र और तप दिख रहा है, वहाँ जीव की सहज भक्ति हो रही है। कैसी भक्ति हो रही है? अपने दर्शन का बहुमान हो रहा है, ज्ञान का बहुमान हो रहा है, अपने दर्शन की स्तुति हो रही है, अंतर में ही अपने ज्ञान की स्तुति हो रही है, अपने चारित्र की स्तुति हो रही है, अपने तप की स्तुति हो रही है, उसी की आराधना हो रही है, उसी का बहुमान हो रहा है, उसी की जय जयकार मची है। अंतर में रोम रोम से और रोमांच छाया हुआ भैया। शिव मार्ग में आगे बढ़ने का, मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ने का रोम रोम में रोमांच छाया भैया, रोम रोम में आनंद छाया भैया, रोम रोम में अतीन्द्रिय आनंद का विलास हो रहा है। ये जो शुद्ध सम्यक की भक्ति है ना, ये है भैया। और जिन्हें ऐसी भक्ति होती है तो गुरु महाराज कह रहे हैं भैया, ये शुद्ध सम्यक की ये भक्ति, ये ही सम्यक दर्शन की निर्मलता का कारण है। सम्यक दृष्टि के अंतर में क्या क्या अद्भुत है भैया, क्या अद्भुत है, क्या अद्भुत है। देखो देखो एक साधारण सामान्य चर्चा कि वो सम्यक दृष्टि यदि सामान्यता भी आत्मा की बात सुनता है, थोड़ी सी भी आत्मा की चर्चा सुनता है, अपने दर्शन ज्ञान गुणों की महिमा सुनता है, तो वो व्यवहार में भी इन दर्शन ज्ञान गुणों की महिमा सुन के अपने आनंद में मस्त हो जाता है। उसे अपने दर्शन ज्ञान स्वभाव की सूरत आ जाती है, वो अपने दर्शन ज्ञान की प्रतीति में खो जाता है, वो अपने श्रद्धान की सूरत में, अपने श्रद्धान के सहकार में और तन में हो जाता है भैया। भूल जाता है कुबुद्धि को, भूल जाता है कर्तव्य को, भूल जाता है शरीर के दुखों को, भूल जाता है संयोगों की मानताओं को, भूल जाता है कि राग क्या है, द्वेष क्या है, कर्तव्य क्या है, भोक्तव्य क्या है, सब कुछ भूल जाता है। ज्ञान दर्शन स्वभाव चारित्र की चर्चा सुन के, तप की चर्चा सुन के, मोक्ष मार्ग को सुन के अपने ज्ञान दर्शन की श्रद्धान रूप भक्ति में डूब जाता है भैया। पर पर्याय भाव को भूल जाता है, कलेश भूल जाता है, राग भूल जाता है, देश भूल जाता है। जे भक्ति की शुरुआत हुई भाई, ये क्या हुआ? ये भक्ति शुरुआत हो गई, ये भक्ति शुरू हो गई भैया उसकी।
अंतरात्मा से सच्ची भक्ति का जागरण हो गया, अंतरात्मा से शुद्ध भक्ति का जागरण हो गया। और इसी अंतरात्मा से जो शुद्ध भक्ति का जागरण हो गया, वो भक्ति निर्माण का कारण है, वो भक्ति मुक्ति का कारण है, वो भक्ति आनंद का कारण है, और वो भक्ति नियम से निर्माण को देने वाली है। आचार्य तारण स्वामी यही कह रहे हैं, हे भव्य आत्मा, भक्ति करनी हो तो ऐसी भक्ति करो जिससे ये आत्मा संसार पर्याय भाव से छूट के मुक्त हो जाए। भक्ति करनी है ऐसे जिन पद की भक्ति करो जिस भक्ति के बल पे ये संसार परिभ्रमण क्षर मात्र में छः हो जाए। तुम कहाँ अज्ञान की भक्ति में लगे चेतन, संसार की भक्ति में लगे हो, अज्ञान की भक्ति में लगे हो, पापों में लगे हो चेतनात्मा। भक्ति करना तो निश्चय गायक तत्व आत्मा की कर, जे शुद्ध स्वभाव की भक्ति मुक्ति देने वाली है, सम्यक्त की भक्ति मुक्ति देने वाली है। देखो भैया, अपने भक्ति तो मरती है, बाहर में दर्शन ज्ञान की चर्चा मिलती है अपने को, जब अपने स्वभाव की चर्चा मिलती है तो अपने को श्रद्धान की बलवत्ता तो मिलती है, लेकिन उस बलवत्ता के बहुमान में अपन ठहर नहीं पाते, उस भक्ति में अपन निमग्न नहीं हो पाते, उस सुरत में अपन डूब नहीं पाते, उस स्मरण में अपन मदहोश नहीं हो पाते, उस ज्ञान में आनंद में अपन रत नहीं हो पाते भैया, पर पर्याय भाव में उलझ जाते हैं। क्यों उलझ जाते हैं भैया? क्योंकि कसाय तीव्र है, इसलिए क्योंकि कुज्ञान कुबुद्धि रूप कसाय तीव्र है, और कुज्ञान और कुबुद्धि रूप कसाय तीव्र होने के कारण से ये जीव अपने अंतरात्मा की भक्ति में नहीं पाता, और कहाँ उलझ जाता भैया? कसाय और कर्म के परिणाम में उलझ जाता, कसाय और कर्म की उधेड़बुन में लग जाता। ये कसाय आदि भाव, ये कर्म आदि भाव, ये पाप आदि भाव, ये परिग्रह आदि भाव, इनकी कठोरता में उलझ जाता, उसे बहुमान नहीं आता, उसे फूलना है सुन के, या फिर उसे आत्मा की बात सुन के ऐसा नहीं लगता कि रस में डूब जा, कि ये कंद है, ये कमल कंद पराग है भैया। जैसे कि कमल के बीचों बीच, कमल के अग्रभाग में कंद पराग भरा है ना, तो भोरे क्या करते हैं, उस कमल के पराग को चूसने में मदमुग्ध हो जाते हैं, और जो भोरे होते हैं वो उस पराग को चूस के उड़ जाते हैं भैया, उस पराग को चूस के और अपने आनंद में, मधुर आनंद में मस्त हो जाते हैं। ये तो एक लौकिक उदाहरण है। ऐसे भैया अपने गायक के अग्र भाग में, अपने गायक स्वभाव में अनंत ज्ञान का अमृत रस भरा हुआ है, ज्ञानानंद से भरा हुआ है अपना ज्ञान सरोवर भैया। ज्ञानी क्या करते हैं, इस ज्ञानानंद स्वभाव से, इस ज्ञानानंद सरोवर से एक ज्ञान का पराग, ये अंतरात्मा की स्तुति, के अंतरात्मा की स्तुति, अंतरात्मा की भक्ति में निमग्न हो जाते, इस रस को चूसते हैं। वो शरीर के दुख में, संयोग के दुख में, मन के दुख में, वो क्या बोलते हैं, संसार के दुख में, इन दुखों में डूबते नहीं हो, उन्हें अपने आनंद का रस आता है, अपने सुख आनंद कंद स्वभाव का रस आता है, और अपने आनंद कंद, सुख आनंद कंद स्वभाव में, सुख निमग्न स्वभाव में रत होके वो अपने चैतन्य ज्ञान घन स्वभाव में मस्त और आनंदित रहते हैं। उन्हें कोई भय नहीं लगता, उन्हें कोई शल्य नहीं उत्पन्न होती, उन्हें कोई शंका उत्पन्न नहीं होती, उन्हें कोई वांछा उत्पन्न नहीं होती, उन्हें तो एक ही बात जागृति में रहती भैया, अपन तो आनंद कंद, ज्ञान आनंद कंद, अतीन्द्रिय आनंद कंद, गायक तत्व भगवान आत्मा। देखो भैया, ऐसी सूरत का आ जाना, ऐसी सूरत बन जाना कि मैं आत्मा तो ज्ञान कंद आनंद में हूँ, मेरा ज्ञान कंद, मेरा आनंद कंद आत्मा तो मुझ में विलास रहा है, मेरा ज्ञानानंद स्वभाव तो मुझ में ही विलास कर रहा है, मुझ में ज्ञानानंद भरा हुआ है, ज्ञान आनंद के सरोवर से मैं आत्मा भरा हुआ, मुझ में ज्ञान और आनंद की कोई कमी नहीं है। ऐसी शुद्ध आ जाना, शुद्ध शुद्ध शुद्ध, ऐसी आत्मा की शुद्ध आ जाना कि मैं ज्ञान आनंद सरोवर से भरा हुआ हूँ, मुझ में ज्ञान आनंद की कोई कमी नहीं है। ऐसी आत्मा की शुद्ध आ जाना ही मुक्ति का मार्ग है। चेतन आत्मा बहुत सरल मार्ग है। यदि सम्यक दर्शन हो आपको, यदि आप अपने हृदय में शुद्ध सम्यक को पहचानते हो तो बहुत सरल मार्ग है मोक्ष मार्ग। और चेतन आत्मा, यदि तुम अपने हृदय में शुद्ध सम्यक को नहीं पहचानते ना, तो फिर तुम्हें भक्ति नहीं आएगी, फिर तुम्हें अंतरात्मा की भक्ति नहीं आएगी, स्वभाव की भक्ति नहीं आएगी। और भैया, इस स्वभाव की भक्ति नहीं आएगी ना, अपने चैतन्य में आत्मा की भक्ति नहीं आएगी ना,
तो फिर ये संसार की परिभ्रमण रूप चक्री है ना, ये संसार गोल गोल घूम रहा है, संसार की चक्री जो गोल गोल घूम रही है, ये संसार की चक्री गोल गोल ऐसे घूमती रही है। अज्ञान भाव, मिथ्यात्व भाव, मोह भाव, ये चक्री ऐसी घूमती रही। सबसे पहले में पहले, सबसे फर्स्ट में फर्स्ट, प्रथम में प्रथम, सबसे पहला निर्णय है भैया, सबसे पहली बात है कि मैं शुद्ध ज्ञान आनंद स्वरूप परमात्मा बस। सबसे पहला कोर्स है, सबसे पहला कोर्स कि मैं ज्ञान आनंद में परमात्मा हूँ, अपने आनंद में अपने स्वभाव की भक्ति में खो जाना बस। बहुमान तो आए कि दर्शन में हूँ मैं, सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र, तप, ये चार आराधनाओं की आराधना करने वाला वह ज्ञानी इन आराधनाओं को भक्ति पूर्वक करता है, भक्ति पूर्वक करता था। बहुमान यदि इन चार आराधनाओं के पीछे भक्ति ना हो, इन चार आराधनाओं के पीछे बहुमान ना हो, इन चार आराधनाओं के पीछे रोमांच ना हो, तो भैया आराधना हो ही नहीं सकती। ध्रुव मास्टर सीधी बात कर रहा है भाई कि भैया एक बार बताओ, तुम्हें मोक्ष मार्ग चाहिए, तुम मुक्त होना चाहते हो, तुम इस संसार के पर्याय भाव, परिणमन भाव से छूटना चाहते हो, गुरु महाराज से तुम कह रहे हो हाँ भैया गुरु महाराज हमें संसार की यात्रा से छूटना है, हमें संसार के परिभ्रमण से छूटना है। तो गुरु महाराज सीधी बात कह रहे हैं भैया, यदि तुम्हें संसार के चक्रव्यूह से छूटना है तो तुम ये बताओ कि तुम्हें अंतरात्मा की दर्शन, ज्ञान, स्वभाव की भक्ति कितनी आती है, तुम्हें उस आत्मा का बहुमान कितना आता है, तो चैतन्य में आत्मा का रुझान कितना है, तुम कितना जोर से उछलते हो ऊपर कि नहीं मैं तो वो ज्ञाता दस्ता ही हूँ। क्यों भाई उछलना जरूरी क्यों है? अंतर ज्ञान से उससे छलांग लगाएगा ना जो, वो जीव तभी छलांग लगा सकता है जब उसने कर्म कसायों का घात कर दिया। चिल्लाने वाले जीवों की बात नहीं चल रही यहाँ, भाई भाव विभोर हो गए, चिल्लाने लगे, रोन लगे वाले जीवों की बात नहीं चल रही। यहाँ ज्ञान के गंभीर पने में अंतर आत्मा में जब वो रोमांच उछलता है, जब वो अंतर आत्मा का बहुमान उछलता है, जब वो अंतर आत्मा की रुचि उछलती है, भैया अतीन्द्रिय आनंद छलक उठता है। चेतन में स्वभाव का अतीन्द्रिय आनंद छलक उठता है, ज्ञानानंद स्वभाव का अतीन्द्रिय आनंद छलक उठता है। वो रोम रोम से हंसता विगसता हुआ, रोम रोम में आनंदित होता हुआ, रोम रोम में प्रफुल्लित होता हुआ वो चतुष्टय में स्वभाव दृष्टिगोचर होने लगता है। अनंत चतुष्ट स्वभाव दृष्टिगोचर होने लगता है। अनंत ज्ञान विज्ञान में अपनी अंतरात्मा का भाव पैदा होने लगता है कि मैं तो ज्ञान आनंद स्वभाव वाला हूँ, ज्ञान आनंद ही मेरा रूप है, ज्ञान आनंद ही मेरा स्वभाव। ऐसा स्वभाव का भाव प्रकट हो जाता है और भैया विकार भाव, अज्ञान भाव सब नष्ट हो जाते हैं, सब क्षय हो जाते हैं। ज्ञान भाव, ज्ञान आनंद स्वभावी में आत्मा, ज्ञान दर्शन में शुद्ध गायक स्वभाव में आत्मा। ऐसे ज्ञान दर्शन में स्वभाव की सूरत झूलने लगती, सूरत मैं ज्ञान में हूँ, मैं दर्शन में हूँ, मैं शुद्ध चारित्र में हूँ, मैं ज्ञान में भक्ति वाला हूँ, मैं दर्शन में भक्ति वाला हूँ, मैं शुद्ध चारित्र में भक्ति वाला हूँ, मेरे अंतर आत्मगुणों में मेरी अपनी अनंत शक्ति का वास है, अनंत ज्ञान स्वभाव है मेरा, अनंत 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 आनंद है मेरे अंतर, अनंत आनंद। चेतन आत्मा जब ये आनंद आता है, जब ये अंतर में सम्यक की भक्ति आती है, तभी मुक्ति का बोध होता है। मुक्त कि मैं आत्मा परम 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 शुद्ध स्वभाव वाला, बोध तो आए कि भैया सम्यक मेरा गुण है, चारित्र मेरा गुण है, ज्ञान मेरा गुण है, ऐसा बोध तो आए तो भक्ति आए। देखो गुरु महाराज क्या कह रहे हैं, भक्ति दर्शन ज्ञानम चरणम चारितम दुवी भक्ति, सम्यकता चरण चारित की, संयम चरण चारित की भक्ति, तब भक्ति सहकारम। भैया सम्यक तब की भक्ति और सम्यकतम शुद्ध भक्ति हो, सम्यक की शुद्ध भक्ति। भैया कैसे है भैया भक्ति? भक्ति अनंत ज्ञानम, अनंत ज्ञान की भक्ति। भैया देखो यहाँ सीधी बात यह है कि जिस जीव को ये स्वीकार होता है कि हाँ मैं अनंत ज्ञान में आत्मा हूँ, अनंत ज्ञान विज्ञान में स्वभाव मेरा है, उस जीव को अपने अनंत स्वभाव की भक्ति आए बिना नहीं देती। यहाँ भक्ति से अर्थ ये है
कि रोम रोम से प्रसन्न हो जाना, या ज्ञान में स्वभाव के आनंद में एकदम बिल्कुल रम जाना भैया। भक्ति का मतलब क्या है भैया? देखो देखो, जब जीव को अपने स्वभाव की श्रद्धा होती है, जब वो सम्यक गुण को अपने अंदर में जानता है, तो क्या होता है कि सारे कसायों का, सारे कठोर परिणामों का त्याग होता है। उपसम गुण से सारे कठोर परिणाम गलते हैं, और कठोर परिणाम गलने से उसे हृदय में कोमलता आती है ना, ज्ञान में जो कोमलता आती है ना, जब ज्ञान में कोमलता आती है, ज्ञान जब कठोर परिणामों से विरक्त होता है, कर्तृत्व भोक्तृत्व आदि कठोर अज्ञान परिणामों से जब ज्ञान विरक्त होता है, तो उस कोमल ज्ञान में सहज स्वभाव के प्रति आह्लाद उठता है, सहज स्वभाव के प्रति आह्लाद उठता है। और जो वो सहज स्वभाव के प्रति जो आह्लाद उठता है ना, उसी का नाम भक्ति। और गुरु महाराज वही तो क्या है, भक्ति अनंत ज्ञान, कि वो ज्ञानी अनंत ज्ञान में स्वभाव की भक्ति करता है, और मल रहियो 25 मल दोषों से रहित होके शुद्ध दर्शन भक्ति, शुद्ध दर्शन स्वभाव की, अंतर आत्मा की निर्मल दर्शन की भक्ति में लीन हो जाता है। जे क्या हो रहा है, देखो भैया, ये क्या हो रहा है, ये ज्ञान में सम्यक की शक्ति का उछाल आने से, ये ज्ञान में अपना ध्रुव आत्मा स्वीकार होने से, ये ज्ञान ही अपने आप में हंस रहा है, अपने आप में व्यस रहा है, अपने आप में विलस रहा है। सम्यक्त तो सम्यक्त रूपी गर्भ उसे अपने ज्ञान में दिखाई दे रहा है। ज्ञान संपूर्ण आत्मा के प्रदेश में है ना। तो शुद्ध सम्यक्त जब ज्ञान को अपने अंतर में जानने में आ रहा है, जब वो अनंत प्रकाश देख रहा है, शुद्धम प्रकाशम शुद्धात्म तत्व, जब वो शुद्ध आत्म तत्व का अनंत प्रकाश देख रहा है, तो फिर वो अपने आप को अपने स्वभाव की भक्ति में बिना यानी विकल्प नहीं है, फिर वो अपने आप को स्वभाव की भक्ति से रोक नहीं पा रहा। भैया अनंत काल से ये संसारी जीव राग देश कलेश में होके संयोग की भक्ति में लगा है। भक्ति का मतलब है कि संयोग प्रति उत्साहित है, कर्तव्य भोक्तत्व राग देश कसाय मोह, इन सब चीज़ों के लिए उत्साह आ रहा है, मन के अज्ञान परिणामों में उत्साहित हो रहा है। लेकिन सम्यक दर्शन की निर्मलता वाला ज्ञानी साधक, आत्म तत्व का बोध प्राप्त करने वाला ज्ञानी साधक इन पर पर्याय के लिए उत्साहित नहीं, इन पुद्गल भाव के लिए उत्साहित नहीं, इन मिथ्या परिणामों के लिए उत्साहित नहीं भैया। तो भैया फिर काय के लिए उत्साहित है भैया? क्यों उत्साहित है? वो उत्साहित है अपने शुद्ध ज्ञान में आत्मा की भक्ति के लिए। वो शुद्ध आत्मा की जो शुद्ध ज्ञान स्वभाव की जो अपनी चैतन्य परिणति है, वो शुद्ध आत्मा के प्रकाश के लिए उत्साहित है। सोचो, अच्छा बताओ, किसी को तीनों लोगों का खजाना मिल गया तो उसे कितना उत्साह है। मान लो आपको पता लग जाए कि भी आपकी 2 करोड़ की लॉटरी लग गई, तो आपको कितना आनंद आएगा, मन ही मन कितना उछलोगे आप। आपको यदि जिस चीज़ को चाहते हो, संयोग में, व्यवहार में, यदि आप जिन पदार्थों को चाहते हो, यदि वो व्यवहार पदार्थ आपको प्राप्त हो जाए, तो बाहर मन में कितना, अज्ञान में कितना उत्साह रहता है, अज्ञान में कितना उसके प्रति आनंद रहता है, अज्ञान कितना उस पर वस्तु को सुरत में रखता है, कितना उसमें एकत्र करता है, कितना उन पर पदार्थों में लिप्त हो जाता है। यह अज्ञानी का व्यवहार है। यस, जैसे अज्ञानी पर अज्ञान भाव में लिप्त होता है, पर वस्तु के सुमरण में डूब जाता है, पर वस्तुओं में लिप्त हो जाता है, ऐसे भैया जब जीव के अंतर में ये कर्म कसायों मल से रहित, जब अपना शुद्ध सम्यक में, अपना शुद्धम प्रकाशम शुद्धात्म तत्व, जब शुद्ध सम्यक में शक्ति, ये संपूर्ण चेतना जब ज्ञानी के अनुभव में आती है, तो ज्ञान ये मन वचन काय की संगति छोड़ के ऐसे ही लिप्त हो जाता है। काय में लिप्त हो जाता है भैया? अपने आनंद में। उस अपने अंतरात्मा के अपने गुण दिखाई देते हैं। तो भैया जब आत्मगुण दिखाई देते हैं, तो बस उन गुणों की भक्ति होती है, उन गुणों का बहुमान होता है, उन गुणों का रोमांच उठता है भैया। उन गुणों में, उन अंतरात्मा के अनंत गुणों में, अतीन्द्रिय आत्मा के उन गुणों में आनंद की लहरें उठती हैं, और वो आनंद की लहरें भक्ति हैं। भैया काय का आनंद, इस चीज़ का आनंद, अपने मुक्ति के मार्ग का आनंद, सहज सरल जो अपने आत्मा का परिणाम प्रकट हुआ है ना, उसका आनंद। गुरुदेव ये तो ना है, भक्ति नंत ज्ञानम, ज्ञान में भक्ति आती हुई, ज्ञान भक्ति करता है। ज्ञान किसकी भक्ति करेगा भैया? अपने ज्ञान में दृढ़ स्वभाव, ज्ञान में भक्ति, ज्ञान में रति होकर भक्ति करता है। और ज्ञान में रति होकर कैसी भक्ति करता है भैया? भैया ऐसी भक्ति करता है कि मल रहियो, जितने मल शेष हैं वो सब और खत्म हो जाएं, क्योंकि भक्ति करने से अशुभ और अशुभ परिणाम में, राग देश परिणतियों में
पूर्णता गिरावट आ जाती है। जितना शेष मल है 25 मल दोष, उनका भी पूर्ण रूपेण के लिए परिहार हो जाता है। और इस अंतर भक्ति से शुद्ध दर्शन भक्ति, शुद्ध सम्यक दर्शन की भक्ति प्रकट हो जाती है। भक्ति सम्यक दर्शन की निर्मलता में सहकारी है। अंतर की भक्ति, ज्ञान में भक्ति, सम्यक ज्ञान से उत्पन्न होने वाली भक्ति मलों का 25 मल दोषों का नाश करने वाली है और शुद्ध सम्यक दर्शन के प्रकाश को उज्जवल करने वाली है। 25 मल गलते हैं भैया, ये राग आदि विकारी भाव भक्ति भाव होने से इनका पक्ष टूटता है। स्वभाव की भक्ति होने से अज्ञान परिणाम और अज्ञान परिणति का पक्ष टूटता है और निर्मल चिदानंद जो चैतन्य स्वभाव है ना, वो आत्म स्वभाव उभर के बाहर आता है, निकल के बाहर आता है। ऐसी ज्ञान में भक्ति होने से सारा अज्ञान भाव नष्ट हो जाता है। ऐसा यहाँ कारण स्वामी कह रहा है भैया कि भक्ति करना है तो अपने ज्ञान में स्वभाव की भक्ति करो, भक्ति करना है तो अपने ज्ञायक स्वभाव की भक्ति करो। ऐसी शुद्ध भक्ति से, ऐसे ज्ञान में भक्ति से सारा अज्ञान भाव भुला जाएगा। देखो भाई, रुचि की बात है, अपनी अपनी रुचि की बात है, अपने अपने रुचि के परिणाम से भक्ति होगी। यदि आपको वास्तव में रुचि है कि नहीं, हाँ मैं ज्ञायक आत्मा हूँ, मैं ज्ञायक आत्मा हूँ, मैं ज्ञायक आत्मा हूँ, तो आपकी ये भक्ति का परिणाम, ये अनंत स्वभाव की भक्ति का परिणाम अनंत कर्मों को भुला देगा, अनंत कर्मों को क्षय कर देगा। 25 मल दोषों को, आश्रद्धांत की अनेक परिणतियों को, पर पर्याय में एकत्र की अनेक भावनाओं को नष्ट कर देगा और चित्त स्वच्छ धवल होकर अपने दर्शन, सम्यक दर्शन के शुद्ध प्रकाश में निमग्न हो जाएगा। शुद्ध चेतन आत्मा बरतने लगेगा, शुद्ध आत्मा की प्रतीति स्पष्ट हो जाएगी, साफ हो जाएगी। और अरे भैया, गुरु मात कह रहा है भक्ति शुद्ध स्वभाव, यदि ऐसे शुद्ध स्वभाव की भक्ति है, शुद्ध सम्यक्त भक्ति सो डिट्ठी, यदि ऐसे शुद्ध सम्यक्त भक्ति है तो भैया ज्ञानी भक्ति या भक्ति नाम ज्ञानी भक्ति करता है। काहे कि अप्पा परमप शुद्ध भक्ति है, आत्मा ही परमात्मा ऐसी भक्ति करता है। यदि ऐसी भक्ति है तो कहें निर्वाण की प्राप्ति हो जाएगी। मिथ्यात्व रूप सारे दोष खत्म हो जाएंगे, अज्ञान रूप सारे दोष खत्म हो जाएंगे। बार बार ऐसी अंतरात्मा की भक्ति उत्पन्न होने से अज्ञान, मिथ्यात्व, कर्तव्य, भोक्तत्व, पाप, परिग्रह, ये सारी भावना का अंत हो जाएगा और निर्मल शुद्ध प्रकाश में भाई जो अपना ध्रुव ज्ञान तत्व है, ऐसा ध्रुव परमात्मा उपलब्ध हो जाएगा। निर्वाण की प्राप्ति हो जाएगी, मुक्त भाव मोक्ष अभ्याली मिल जाएगा। अभ्याली सर्व अज्ञान भाव से मुक्ति और ज्ञान में भाव में तन्मयता हो जाएगी। बस यही तो भक्ति है, यही तो भक्ति का अतिशय है। भक्ति की शक्ति यही तो है कि भक्ति होगी तो सारे कर्म अपने आप ही गल जाएंगे और भैया निर्दोष निष्कलंक जो अपना निर्विकार आत्मा है वो स्फटिक मणि के समान प्रकाशित होकर सामने आ जाएगा। इस भक्ति के बाद वात्सल होगा भैया, आत्मा से ऐसा वात्सल होगा, अंतर आत्मा से ऐसा वात्सल होगा, ये अंतर आत्मा से ऐसा प्रेम होगा भगवान आत्मा कि ये अंतर आत्मा पर पदार्थ की ओर झाँक के भी नहीं देखेगी, पर पदार्थ को ग्रहण भी नहीं करेगी, पर पदार्थ की ओर दृष्टि भी नहीं जाएगी तुम्हारी। लेकिन एक बार अंतर आत्मा की इसी शुद्ध भक्ति को जान तो लो, पहले अंतर आत्मा के ऐसे शुद्ध भगवान को परख तो ले, पहले अपने शुद्ध आत्मा की ऐसी भक्ति का भाव तो बनाओ भगवान आत्मा कि मैं आत्मा शुद्ध हूँ, मैं आत्मा शुद्ध हूँ, मैं आत्मा शुद्ध हूँ, मैं आत्मा शुद्ध हूँ। शुद्ध स्वभाव की भक्ति में निमग्न तो रहो पहले चेतनात्मा। देखो भैया, ये भक्ति ही मोक्ष का मार्ग खोलने वाली है, बस इसके अलावा वो मुक्ति का मार्ग नहीं खुलेगा भैया। भक्ति शुद्ध स्वभाव, ये भक्ति करनी नहीं पड़ रही, ये भक्ति शुद्ध सम्यक्त का प्रकाश होने से हो रही है। इस भक्ति के लिए कोई उद्यम नहीं करना पड़ रहा, ये भक्ति के लिए शुद्ध पुरुषार्थ अंतर से हो रहा है। ये सम्यक्त का शुद्ध पुरुषार्थ है, अर्थात ज्ञानी साधक को जो आत्मा के लिए जागृत हैं, जो अपने स्वभाव के लिए जागृत हैं, जो मोक्ष मार्ग में आरोहण करने वाले हैं, उन ज्ञानी साधकों को यह भक्ति लानी नहीं पड़ रही। उन्हें अपने अंतर का प्रकाश देखने से ये भक्ति उमड़ रही है, ये भक्ति रोम रोम से उमड़ रही है, ये आनंद रोम रोम से चल रहा है। ये भक्ति करना नहीं पड़ती, ये भक्ति अंतर भगवान से आती है भाई। क्यों आती है? क्योंकि स्वभाव स्वीकार होता ना भाई, अपना शुद्ध स्वभाव स्वीकार होता है, अपनी चैतन्य में सत्ता स्वीकार होती है, अपना आनंद स्वभाव स्वीकार होता है। ऐसा अपना आनंद में भाव स्वीकार होने से, अपना चैतन्य में स्वभाव स्वीकार होने से ये भक्ति स्वयं आती भैया।
भैया इस भक्ति के बल पे ही, इस बहुमान के बल पे ही ये जीवन, ये जीव कर्म मलों से छूट के, अज्ञान भाव से छूट के, मोह आदि भाव से छूट के, इस संसार बंधनों से छूट के सर्व क्रिया कांड से मुक्त हो जाता है, सब विपरीत दशाओं से मुक्त हो जाता है, सब अज्ञान भावनाओं से मुक्त हो जाता है और भैया सिद्धि मुक्ति में विलास करता है। भक्ति हो तो ऐसी निर्दोष भक्ति होनी चाहिए भैया। ऐसी भक्ति हमारे अंतर कब आएगी, ऐसा भगवान हमारे अंतर कब आएगा भैया? जिस समय ये निराकार चेतन में आत्मसत्ता सम्यक शुद्धम हृदय ममस्तम, वो शुद्ध सम्यक का प्रकाश अपने अंदर दिखेगा ना, तो ये भक्ति अपने आप ही अपने अंदर संभलेगी भाई। देखो, बुद्धिपूर्वक स्वरूप का बहुमान करने का अभ्यास करना, ये बिल्कुल अलग चीज़ है। अपन बुद्धिपूर्वक यदि प्रयास करें भैया कि अपन आत्मा की भक्ति कर लें, अपन आत्मा की भक्ति कर लें, अपने को स्वभाव की भक्ति आ जाए, तो ये अपन नॉर्मली अभ्यास करके अपन क्या करेंगे भैया? थोड़ी बहुत प्रसन्नता कर सकते हैं, चिंतन कर लो, मनन कर लो। ये चिंतन मनन करने से आत्मा का जो आनंद आएगा, जो रुचि जगेगी, वो भी भक्ति है भैया। लेकिन भैया जब सहज ही आत्मा अपने आत्मा को स्वीकार करेगी, जब सहज ही अंतर आत्मा अपने शुद्ध सम्यक से अलंकृत होगी, जब वो जो निरंतर भक्ति की धारा चलेगी, जब वो निरंतर जो अपनी अंतरात्मा में जो आत्म प्रतीति रूप जो निरंतर आनंद की धारा चलेगी, वो भक्ति अलग चीज है भैया। वो भक्ति कर्मों का दमन करने वाला। देखो अब देखो आप एक बात समझो। देखो जैसा हम संसार में रहते ना, इंद्रिय विषय भोगों में रहते ना, तो धन दौलत और विषय परिग्रह ये सुन के अपने आप ही मन प्रसन्न हो जाता है। मन को प्रसन्न नहीं करना पड़ता। लोभ आदि की बात हो, कोई अपने मतलब की बात हो, तो वो सुन के मन अपने आप ही रसीला हो जाता है, अपने आप ही अज्ञान मन अज्ञानता में डूब जाता है, अज्ञान भाव में प्रसन्न हो जाता है, लोभ स्वार्थ काम अहंकार की भावनाओं में डूब जाता है। कौन सा मन डूब जाता है भैया? अज्ञान मन। अज्ञान मन बेसुध होके भाई काय में डूब जाता है? अज्ञान परिणामों में डूब जाता है। ये क्या है भैया? ये अज्ञानी संसारी जीव की बात है कि उसको सम्यक्त ना होने के कारण से वो पर पदार्थ पुद्गल के सहकार करने से, पर पुद्गल की भोगों की, व्यसनों की, काम की, विषय की, मोह की, इन अशुभ भाव परिणति को सुन के वो आनंदित, इंद्रिय विषय में आनंदित रत हो जाता है, रति करने लगता है, सहज होता है ना भैया। बुद्धिपूर्वक बिना प्रयास करे वो उन विषयों में अपने आप ही, ऐसे संस्कार हैं कि वो उन विषयों में अपने आप ही तन्मय हो जाता है, उसकी बुद्धि अपने आप ही उस ओर खिंच जाती है, अपने आप ही उन इंद्रिय विषयों में रति हो जाती है। तो क्या है भैया? अज्ञान से वो पापों में डूबा हुआ है, इसलिए उसे उनमें आनंद लेने के लिए 24 घंटे रस लेने के लिए उनमें वो 24 घंटे तैयार है। ऐसे भैया जो आत्मज्ञानी होते हैं ना, जो तत्व ज्ञानी होते हैं ना, जिन्हें सम्यक शुद्धम हृदय ममस्तम, शुद्ध सम्यक में सत्ता अपने हृदय में जानने में आती है, अंतर हृदय में, अंतर आत्मा में जो शुद्ध सम्यक को पहचानते हैं, वे ज्ञानी साधक अंतर स्वभाव की भक्ति में रम जाते हैं। क्यों रम जाते हैं भैया? क्योंकि उन्हें आत्मज्ञान प्रकट हो जाता है, आत्मज्ञान का प्रकाश प्रकट हो जाता है। और तत्व ज्ञान का प्रकाश प्रकट होने से जैसे अज्ञानी को सहज अज्ञान भाव में आनंद आता है, वैसे ही ज्ञानी को सहज ज्ञायक भाव में आनंद आता है। ज्ञानी को सहज शुद्धात्मा के सहकार में आनंद आता है, ज्ञानी को सहज सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र में आनंद आता है, ज्ञानी को सहज स्वभाव की भक्ति में आनंद आता है। और इस अतीन्द्रिय आनंद का प्रकट होना, इस आनंद में आत्मस्ति में रत होने का नाम ही भक्ति है भैया। और ऐसा सम्यक का भक्ति गुण जिनके अंदर में उत्पन्न होता है भैया, वो आत्म भक्ति से भरपूर होके, तत्व भक्ति से भरपूर होके, ज्ञान की भक्ति से भरपूर होके अज्ञान आदि भावनाओं से मुक्त हो जाते हैं। बस यही भक्ति नाम का गुण है, यही भक्ति नाम की शक्ति है, यही भक्ति नाम का गुण है जो ज्ञानी जीव को आता है भाई, ज्ञानी जीव को प्रकट हो जाता है। और ज्ञानी इस निश्चल भक्ति में, इस शुद्ध भक्ति में रत होके अपने ज्ञान विज्ञान में आत्म स्वभाव को पहचानता है, अपने परमात्मा में रत होता है। और भैया अपने ज्ञान में आत्मा की भक्ति में लीन होके, मैं आत्मा ही शुद्ध आत्मा हूँ, ऐसी शुद्ध भक्ति में लीन होके मिथ्यात आदि दोषों को संपूर्ण रूप से नाश कर देता है, मिथ्यात आदि दोषों को पूर्ण रूप से विलायमान कर देता है।
और मिथ्यात आदि सारे दोषों से को विलायमान करके भक्ति बार बार आत्म भक्ति में डूब के, पुनः बार बार चैतन्य की भक्ति में डूब के, बार बार अपने अंतरात्मा की भक्ति करके लहंती निर्माणम, और निर्माण को प्राप्त कर लेता है। ऐसे ज्ञानी की अद्भुत महिमा है चेतना। ऐसे ज्ञानी का अनमोल, इस आत्मा का इस ज्ञानी का अनमोल भाव है भैया, ये सम्यक रत्न को संभाल के रखता है। और सम्यक रत्न को संभालने से, ये अनमोल सम्यक दर्शन की निर्मलता को संभालने के कारण उसके अंतर में रोमांच, आत्मा की भक्ति और 4 प्रकार की आराधना मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ने का उत्साह बना रहता है। ये देखो, मिथ्या दृष्टि को संसार में रमने का उत्साह बना रहता है। मिथ्या दृष्टि जीव को संसार की परिणति में रमने का उत्साह बना रहता है। वो बिना सोचे बिना समझे संसार में रस लेता है, संसार भाव में डूबता है, उसको संसार भाव ही प्रिय लगता है भैया। जैसे अज्ञानी को सहज संसार भाव प्रिय लगता है ना, ऐसे ही ज्ञानी को सहज आत्म स्वभाव प्रिय लगता है। सहज आत्म स्वभाव की भक्ति प्रिय लगती है, सहज ज्ञानानंद स्वभाव में रमना प्रिय लगता है, सहज आत्मा में डूबना अच्छा लगता है भैया। रुचि है ना, रुचि है ना, अपने अंतर आत्मा की रुचि होने से सहज शुद्धात्मा की रोम रोम से, तार तार से आत्मा में विलसते हुए, आत्मा में अतीन्द्रिय आत्मा में हंसते हुए अंतर भक्ति का परिणाम सहज उत्पन्न होता है। भगवान आत्मा ऐसी अंतर की भक्ति जगे तो कोई बात है। ऐसी अंतरात्मा की भक्ति जगे, ऐसे अंतरात्मा का बहुमान जगे, ऐसे अंतरात्मा को अपन अपने अंतर में जाने, ऐसे अंतरात्मा को अपन अपने अंतर में परखे, तो अपना काम बने भैया। अज्ञान भाव में लगने से, मोह भाव में लगने से, पर कर्तृत्व भाव में लगने से कोई हित नहीं होने वाला। ये लगना है तो ज्ञान आनंद स्वभाव में लगो भैया, ज्ञान आनंद स्वभाव की भक्ति में लगो। लगना है तो चैतन्य के आनंद में, ज्ञान के आनंद में, ज्ञानानंद स्वभाव के सरोवर में, इस ज्ञान सरोवर में डूबो भगवान। क्योंकि इस ज्ञान सरोवर में डूबोगे, इस ज्ञान आनंद स्वरूप में डूबोगे तो इस सिद्धि और मुक्ति की प्राप्ति होगी। नहीं तो संसार तो असार है, संसार तो असार है ही। संसार में कहीं सार जैसी वस्तु है ही नहीं, संसार तो असार है। और चेतनात्मा जब तक इस असार अज्ञान अचेतन में संसार में डूबे हैं अपन, तब तक ही पर पर्याय परिणमन में और पर पर्याय परिणति में बहुत गोते लगाने पड़ रहे हैं। इसलिए भैया अपन आज के लिए सार यहीं छोड़ना है। ऊपर फूलना हुआ वांछन चल रहा भैया, सार तत्व यहीं छोड़ना है अपन। कि फूलना पढ़ने जा रहे हैं अपन, अब वो भक्ति जो जिसकी चर्चा कर रहे थे, उस भक्ति का रस लूटने जा रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं भैया? यदि आपके हृदय में सम्यक है तो भक्ति आपको निरंतर आएगी भैया। कैसे आएगी भैया? ये कोई भैया भक्ति आना मजाक है क्या? हाँ नहीं, भक्ति आना मजाक नहीं है। भक्ति आना ज्ञान का परिणाम है, ज्ञान का। जब ज्ञान को अपना शुद्ध सम्यक प्रकाश दिखता है तो ज्ञान को समझाना नहीं पड़ता कि तुम यहाँ जाओ, ज्ञान को बताना नहीं पड़ता कि तुम बहुमान करो, ज्ञान को चेताना नहीं पड़ता कि तुम आत्मा के आनंद में डूबो। ज्ञान नाम ही उस शक्ति का है, सम्यक नाम ही उस शक्ति का है जिसके प्रकाश होने से ऑटोमेटिकली मोक्ष मार्ग चलता है। ऑटोमेटिकली कर्म कषाय अच्छे होते हैं, ऑटोमेटिकली पाप परिग्रह से जीव मुक्त होता है, अपने आप ही अंतर का पुरुषार्थ जागता है और जीव का निर्मल चित्त हो जाता है। तो उसके उपयोग में निर्मलता आती है भैया। जब कषाय रहित उपयोग होता है, जब चित्त निर्मल होता है तो भक्ति होना स्वाभाविक है भैया। ऐसी स्वाभाविक भक्ति है ये भक्ति गुण। आत्मा का उपसम गुण के बाद ये भक्ति होना स्वाभाविक है भैया, भक्ति होना स्वाभाविक है। और जिन जीवों को ये स्वाभाविक भक्ति होती है उन्हीं का सम्यक दर्शन निर्मल है भैया, उनके सम्यक दर्शन की निर्मलता है। और ऐसा सम्यक दर्शन, निर्मल सम्यक दर्शन भैया आप सबको, आपको और हम सबको प्रकट हो इन्हीं भावनाओं से भैया। आज की चर्चा को अपन यहीं विराम दे रहे हैं। 1-2 दिन फूलना का वांछन चल रहा है तो क्या है, चर्चा थोड़ी आधे पौन घंटे होगी, लेकिन बात इतनी चल रही है कि भैया आप भी अंतर आत्मा की भक्ति में ले हो। भावना करो भगवान कि मोह राग में कब तक जलेंगे, कसायों में कब तक जलेंगे, पाप परिग्रह में कब तक जलेंगे। आत्मा की भक्ति और आत्मा की शक्ति प्रकट हो तो ये जीव संसार सागर से मुक्त होके, ज्ञान की भक्ति प्रकट हो तो जीव अज्ञान मन की धारणाओं से मुक्त होके इस जगत से निस्तार पाए, जगत से छुट्टी पाए और जन्म मरण से छूट के मुक्ति मार्ग को प्राप्त करे भैया। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ
बोले अर्क ध्रुव समो शरण उत्पन्न जयवंत।